सो है गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हर एक क्वेश्चन बना दिया था विद फुल कंसेप्ट। वो इंट्रो वीडियो भी था। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है पेरीमीटर और एरिया में तो आप लोगों को वो वीडियो देख लेना चाहिए। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन द रेशियो 5:3। ये 5 है, ठीक है, 5:3। इफ द पेरीमीटर इज 128 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द फील्ड। डायमेंशन का मतलब क्या होता है, वही लेंथ और ब्रेथ। आप बोलिएगा तो यहाँ पे तो दिया हुआ है, ये रेशियो के फॉर्म में दिया हुआ है। रेशियो इज नॉट अ एक्चुअल वैल्यू, ये कंपेरिजनल वैल्यू होता है रेशियो, जैसा कि आप लोग को पता ही होगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग को डायमेंशन यानी कि लेंथ ब्रेथ निकालने के लिए आप लोग को यहाँ पेरीमीटर दिया हुआ है। तो पेरीमीटर वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करके हम लोग लेंथ ब्रेथ निकाल सकते हैं। कैसे, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लेंथ बराबर लिख देंगे 5x। लेंथ इसको नहीं मान सकते हैं, क्यों? क्योंकि देखिए लेंथ का मतलब क्या होता है, ज़्यादा। जो ज़्यादा लंबा होगा उसको कहा जाएगा लेंथ, जो छोटा होगा उसको क्या कहा जाएगा, ब्रेथ, है ना। तो लेंथ 5x मान लिए, क्यों? क्योंकि जब भी रेशियो हटता है तो उसके साथ एक वेरिएबल आता है। क्यों? क्योंकि ये एक्चुअल वैल्यू नहीं होता, इसीलिए, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग ब्रेथ भी क्या मानेंगे बताइए, ब्रेथ मानेंगे हम लोग 3x। इतना क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब हम लोग पेरीमीटर वाला सिंपली फार्मूला लगा देंगे। तो क्या होता है पेरीमीटर वाला फार्मूला, 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है, यही होता है ना, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो क्या होता है बताइए, 2 इंटू एल प्लस बी। देखिए फॉर्मूला को एकदम आप लोग रट लीजिए, किसी भी तरीके से रट लीजिए, याद कर लीजिए, या मैथ रिवाइज करके आप लोग बनाइए, लेकिन आप लोग दिमाग में रखिए। 2 इंटू एल प्लस बी यानी लेंथ का वैल्यू कितना है बताइए, 5x। तो यहाँ पे हम लोग 5x लिख देंगे, प्लस ब्रेथ का वैल्यू कितना है, 3x। और यहाँ पे जो बराबर है उसका पेरीमीटर का वैल्यू वो तो लिखना पड़ेगा ना। देखिए यहाँ पे लिख दिया गया पेरीमीटर बराबर 128 मीटर। तो यहाँ पर आपको 128 मीटर क्या लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग लिख देंगे 128 मीटर। इतना क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे देखिए 2 इंटू कितना हो जाएगा, देखिए 5 3 8x, बराबर में यहाँ कितना हो जाएगा 128। यहाँ पे मीटर मीटर बार बार मत लिखिए, एक ही बार लिखिए, उसके बाद लास्ट में लिखना है, कैलकुलेशन करते समय नहीं लिखिए। अब देखिए 8 को 16 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा 16x बराबर कितना हो जाएगा 128। x का वैल्यू निकालिए, कितना हो जाएगा 128/16। अलजेब्रा में तो आप लोगों ने ये खूब निकाला होगा, है ना। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वाला है ना। देखिए 16 से ये कटेगा 8 बार में, ये गुना में था, इधर आ गया डिवाइड में, है ना। यही होता है ना, गुना में इधर आता है तो इधर आ जाता है, डिवाइड में रहता है तो उधर चल जाता है तो मल्टीप्लाई में। 16 है जब 120 यानी एक्स का वैल्यू मेरा कितना आ गया 8। अब हम लोग लेंथ ब्रेथ यानी कि डायमेंशन निकाल सकते हैं बड़े आसानी से। तो देखिए लेंथ बराबर हम लोगों ने क्या माना था बताइए 5x, यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 8। 5x करने का यही मतलब है, और x का वैल्यू मेरा आ गया तो हम लोग सिंपली यहाँ पे पुट कर देंगे। 8 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे 40 मीटर, ठीक है। उसी तरीके से b का वैल्यू यानी कि ब्रेथ का वैल्यू कितना हो जाएगा 3x, यानी कि 3 इंटू 8, 3 8 जा 24 मीटर। यहाँ पे पेरीमीटर अगर मीटर में है तो लेंथ ब्रेथ जाहिर सी बात है मीटर में ही आएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला, आपका एक रेक्टेंगुलर फील्ड दे दी गई है, ठीक है। उसमें आप लोग का क्या फिनिशिंग का कॉस्ट है 18 रुपीज़ पर मीटर, जिसका कॉस्ट आया है 1980 रुपया। आपको क्या दिया गया है, आपका खेत का चौड़ाई दे दिया गया है, यानी फील्ड की आपको चौड़ाई पता है, आपको लंबाई निकालना है। तो लंबाई कैसे निकालेंगे, ये जो हम लोग का रिलेशन दिया हुआ है 18 रुपीज़ पर मीटर 1980 रुपया, फेंसिंग का कॉस्ट आया। फेंसिंग क्या होता है, मैंने जस्ट प्रीवियस वीडियो में आप लोग को बता दिया था। फेंसिंग मतलब किनारे किनारे का बाउंड्री टाइप का एक घेरा लगता है, उसी को कहा जाता है फेंसिंग। यानी कि वहाँ पे हम लोग का पेरीमीटर पता था। प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पता था हम लोग को पेरीमीटर पता था, तो हम लोगों ने फेंसिंग का कॉस्ट निकाल लिया। यहाँ पे क्या आपको पता है, यहाँ पे आपको उल्टा पैसा ही दे दिया गया है, यानी आपको पैसे का वैल्यू पता चल गया है, आपको उस उल्टा करना है। क्या निकालना, आपको पेरीमीटर निकालना, तभी तो हम लोग लेंथ निकाल पाएंगे ना।
पैसा ऐसे तो निकलेगा नहीं डायरेक्ट लेंथ, पहले हम लोग को पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, इसलिए रिलेशन दिया गया। तो कैसे, तो देखिए यहाँ पे बिकॉज पर मीटर का एक मतलब और समझ ली, यानी कि 1 मीटर का कॉस्ट है 18 रुपीज़ और टोटल कॉस्ट आया है 1980 रुपया। और जाहिर सा बात है बाउंड्री लगाएंगे तो चारों तरफ लगाएंगे, और चारों तरफ जैसे लगा देंगे तो हम लोग का पेरीमीटर वो आ जाएगा उसी को तो पेरीमीटर कहा जाता है ना। बिकॉज देखिए 18 रुपीज़ फेंसिंग फील्ड कितना हो जाएगा बताइए, 1 मीटर। क्या बोला, 18 रुपीज़ पर मीटर, यानी 1 मीटर का 18 रुपीज़। देयरफॉर 1 रुपीज़ फेंसिंग फील्ड, वही यूनिटी मेथड हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, 1/18 मीटर, ठीक है। देयरफॉर यहाँ पे हम लोग को टोटल कितना आया बताइए, 1980 रुपया पूरा लगा है, तो उसका कितना होगा, तो 1/18 इंटू 180, ठीक है। इतना क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 110 बार में ही कट जाएगा 18 से, ठीक है। तो आएगा कितना, 110 मीटर। 110 मीटर हम लोग का क्या आ गया, हाँ हम लोग का क्या आ गया, फेंसिंग कितना लंबाई है, यानी पेरीमीटर आ गया हम लोग का, है ना। हम लोग का पेरीमीटर दिया गया था प्रीवियस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में, तो हम लोग कॉस्ट निकाल लिए थे, यहाँ पे कॉस्ट दिया हुआ था, हम लोग पेरीमीटर निकाल लिए, जाहिर सा बात है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पेरीमीटर वाला फार्मूला लगा के लेंथ का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल या फील्ड, जो लिखना है लिखिए, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। पहले फॉर्मूला लिखिए 2 इंटू एल प्लस बी, और इसका वैल्यू कितना निकल गया है 110 मीटर, 2 इंटू एल प्लस बी, एल का तो वैल्यू नहीं दी गई है आप लोग, अब वही निकालना ही है, ठीक है। तो एल के लिए एल छोड़ दीजिए, प्लस बी की वैल्यू आ गई है 23, बराबर में कितना हो जाएगा 110। देखिए एल प्लस 23, यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए ये मल्टीप्लाई में 2 इंटू, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो उसको इस तरफ भेज देंगे, यानी किस में चल जाएगा, ये डिवाइड में। बहुत बढ़िया, इससे काटिए, 55 बार में कटेगा, तो एल बराबर कितना आ जाएगा बताइए, 55 माइनस 23, हाँ यहाँ पे जो आया है आप लोग का 55, उसी में तो 23 घटाएंगे ना, ये प्लस में था इधर आ गया माइनस में, तो देखिए 55 का तो 55 इधर ही है, ये प्लस में था इधर आ गया माइनस में। सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाला जो हम लोग कैलकुलेशन किए थे वही आ रहा है, ठीक है। आई होप आप लोग को ये याद होगा, क्योंकि देखिए अलजेब्रा का एप्लीकेशन हर समय हमेशा काम आता है, ये आप लोग को ध्यान में रखना है। तो एल बराबर कितना आ गया मेरा, देखिए 32 मीटर, यही आप लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। यही तो बोला था ना, लेंथ का वैल्यू निकालिए। तो सबसे पहले कॉस्ट से हम लोगों ने पेरीमीटर निकाला, सिंपली पेरीमीटर वाला फॉर्मूला बैठा के लेंथ मैंने निकाल लिया। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, ये भी क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 से ही मिलता जुलता है, थोड़ा सा का डिफरेंस है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड का लेंथ और ब्रेथ जो दिया गया है वो रेशियो के फॉर्म में है, 7:4, यानी एक्चुअल वैल्यू आपको नहीं दी गई है, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ द फिनिशिंग, देखिए रिलेशन दिया हुआ है, फिनिशिंग कराने का कॉस्ट यहाँ दिया हुआ है, क्या है, तो 25 रुपये पर मीटर इज़ 3300, यानी कि 25 रुपये पर मीटर चार्ज है और टोटल कॉस्ट कितना है 3300 रुपीज़, ठीक है। तो बोल रहा है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द फील्ड, डायमेंशंस मतलब वही लेंथ और ब्रेथ है, यानी हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग पेरीमीटर का वैल्यू निकाल लें, ठीक है, तभी तो हम लोग पेरीमीटर वाला फॉर्मूला पे सेट करके लेंथ और ब्रेथ निकालेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बना लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेंथ बराबर देखिए 7 है, यानी कि रेशियो हटेगा 7x, ब्रेथ बराबर कितना हो जाएगा बताइए 4x, क्योंकि रेशियो हटेगा तभी तो हम लोग का वैल्यू आएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, यही वाला जो हम लोग का रिलेशन दिया गया है उसी बेसिस पे हम लोग पेरीमीटर निकाल लेंगे, तभी तो लेंथ ब्रेथ की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, बिकॉज यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के सेट करना होता है, बाकी कुछ नहीं है। तो यहाँ पे जो रिलेशन दिया गया है उसी बेसिस पे हम लोग पेरीमीटर निकालेंगे, जस्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरह, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बिकॉज 25 रुपीज़, ठीक है, फिनिशिंग फील्ड। तो फिनिशिंग फील्ड कितना हो जाएगा बताइए आप लोग का, फील्ड का कॉस्ट यानी कि 1 मीटर, यही तो क्वेश्चन बोला 25 रुपये में 1 मीटर आप लोग का फेंसिंग होगा,
तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि 1 रुपये में कितना हम लोग का फेंसिंग होगा। तो 1 रुपये में हम लोग का कितना होगा 1/25 मीटर। ठीक है, 1/25 मीटर हम लोग का फेंसिंग होगा। अब यहाँ पर हम लोग का टोटल कॉस्ट कितना है 3300 रुपीज़। तो यहाँ पर हम लोग का कितना लिख देंगे हम लोग 3300 फेंसिंग कॉस्ट। देखिए 1/25 इंटू 3300। कुछ ज़्यादा स्पेस चाहिएगा, इसको मैं थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे सिंपलीफाई करेंगे। 5 5 जो 25, 5 से 30, 30 0 का 0, 5 से फिर हम लोग काटेंगे 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, यानी कितना आ गया 132 मीटर। यही 132 मीटर क्या आया है हम लोग का पेरीमीटर आया है। एकदम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, लेकिन ये पेरीमीटर जो है वो भी उसी तरीके से निकलेगा। ठीक है, पेरीमीटर हम लोग का वैल्यू आ गया 132 मीटर। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर फील्ड। आप सिर्फ रेक्टेंगल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट अपने हिसाब से लिखना है। ठीक है, तो फॉर्मूला लिखिए 2 इंटू एल प्लस बी। उसका वैल्यू आप लोग का कितना दिया हुआ है बताइए। 2 इंटू एल प्लस बी, उसका वैल्यू हम लोग को निकल चुका है 132 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे सिंपली हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। देखिए 2 इंटू एल प्लस बी, यानी लेंथ का वैल्यू हम लोगों ने कितना माना है 7x। ठीक है, ब्रेथ मान लिया है हम लोगों ने 4x, बराबर में 132 आ गया। देखिए 7 और 4 कितना हो जाएगा 11x, और बराबर में यहाँ पे कितना हो जाएगा 132/2। क्यों, क्योंकि 2 यहाँ गुना में इधर आ गया डिवाइड में। 2 6 12, 2 6 12, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 66/11। क्यों 11 मल्टीप्लाई में इधर आ गया डिवाइड में, यानी x का वैल्यू कितना आ गया हम लोग का 6। और जैसे ही हम लोग का वैल्यू आ गया x बराबर 6, हम लोग यहाँ लेंथ 7x और 4x जो माने उस पर वैल्यू बस पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। यही तो पूछा था ना, डायमेंशंस का मतलब क्या होता है, वही लेंथ और ब्रेथ। तो l बराबर कितना लिख दीजिए बताइए 7x। तो यानी 7 इंटू 6 डेट इज 7 6 जा 42 मीटर। पेरीमीटर हम लोग का मीटर में है, तो जाहिर सा बात है आप लोग का लेंथ और ब्रेथ भी मीटर में आएगा। ठीक है, बी का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए। अगर यहीं पे कोई बच्चा सेंटीमीटर लिख देता है, वहाँ पे आप लोग का रॉन्ग हो जाएगा, जान लीजिए। यहाँ पे देखिए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 4x, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 इंटू 6, एक्स का वैल्यू 6 है, बस यहाँ पे हम लोगों ने पुट कर दिया है 6 4 जा 24 मीटर। तो यही आप लोग का लेंथ और ब्रेथ का वैल्यू आ गया। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, जिसका हर एक साइड का वैल्यू आप लोग को दे दिया गया। क्वेश्चन नंबर 1 में है उसका फर्स्ट क्वेश्चन 3.8 सेंटीमीटर, 4.6 मीटर, 2 मीटर, 5 डेसीमीटर। इसमें मत कंफ्यूज होइएगा, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 2 यानी प्रीवियस लेक्चर वाली वीडियो में मैंने इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है, अगर आप लोग को इसमें कोई प्रॉब्लम होता है तो आप लोग जाके प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने एकदम डिटेल में और बड़े अच्छे ढंग से समझाया है। ठीक है, मैं सिर्फ एक क्वेश्चन बनाऊंगा, बाकी आप लोग खुद से कर लें, क्योंकि ये एकदम इजी क्वेश्चन है। फॉर्मूला रखना है, सीधा आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला क्या रखना, 4 से बस मल्टीप्लाई करना, आ जाएगा आप लोग का। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग प्रीवियस वीडियो वाला लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, यानी स्क्वायर का हम लोग को क्या निकालना है पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, तो इसको समझने से पहले ये तो समझ लें कि स्क्वायर बेसिकली होता क्या है। तो स्क्वायर देखिए ये होता है जिसका हर एक साइड का क्या वैल्यू सेम हो, इस तरीके से ये देखिए, और हर एक जो उसका एंगल होगा 90 डिग्री का होगा, यानी इसमें लेंथ ब्रेथ नहीं रहेगा जनाब। ठीक है, इसमें क्या होगा साइड आएगा। साइड क्यों बोलते हैं, जब लेंथ और ब्रेथ में अंतर हो जाता है ना, यानी कि किनारे किनारे का जो होता है आप लोग का कोड, उसका अगर लंबाई में डिफरेंस हो जाता है तब आप लोग का आता है लेंथ ब्रेथ। जैसे कि रेक्टेंगल, इसमें लेंथ और ब्रेथ है, क्यों, क्योंकि यहाँ लंबाई में डिफरेंस है, इसका अलग लंबाई इसका अलग है, इसलिए यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ नाम दे दिया गया है। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कोई सवाल आ नहीं रहा है, क्यों, क्योंकि सबका साइड बराबर है, इसलिए यहाँ पर लेंथ ब्रेथ नहीं कहा जाता है, सीधा आप लोग को साइड कह दिया जाता है। ठीक है,
और इसका बेसिकली दो फॉर्मूला है, ठीक है। जैसा कि रेक्टेंगल का फॉर्मूला था उसी तरीके से इसका फॉर्मूला है। तो पहला फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। तो क्या होता है बताइए, 4 इंटू साइड। 4 इंटू साइड क्यों हुआ, एक साइड का आप लोग को वैल्यू दे दी गई है। अब पेरीमीटर यानी किनारे किनारे का निकालना है। साइड को 4 बार जोड़िए या डायरेक्ट 4 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक साइड का मान लीजिए वैल्यू रहेगा 2, तो ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, सबको एक लाइन से जोड़ दीजिए या डायरेक्ट 4 इंटू 2 कर दीजिए, 8 आ जाएगा। मेन फॉर्मूला आप लोग का यही है, 4 इंटू साइड, ठीक है। उसी तरीके से इसका एरिया निकलेगा। एरिया का मतलब क्या होता है, बेसिकली कितना जगह ये ऑक्यूपाइड कर रहा है। प्रीवियस वीडियो वाले लेक्चर में मैंने आप लोग को क्या बताया था, डिफरेंस बिटवीन पेरीमीटर एंड एरिया, वो आप लोग जाके ज़रूर से देख लीजिए, ठीक है। क्योंकि जब तक आप लोग को यही पता नहीं होगा कि पेरीमीटर में क्या होता है, एरिया में क्या होता है, तो आप लोग का प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, ठीक है, मज़ा नहीं आएगा बनाने में। तो यहाँ पर क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो इसका यही होता है फॉर्मूला, साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर बोलने का मतलब वही है, साइड इंटू साइड, यानी साइड का वैल्यू रहेगा 2, अगर बोल दिया जाए इसका एरिया निकालिए तो 2 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 2 यानी 4। अगर स्क्वायर का वैल्यू दे दी जाएगी लेट से 9, तो उसका क्या होगा एरिया, 9 इंटू 9, 9 का स्क्वायर यानी 9 इंटू 9 दैट इज 81, ठीक है। तो इन सभी फॉर्मूला को आप लोग नोट डाउन कीजिए। उसके बाद हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिख दिया, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होता है, पहले फॉर्मूला लिख दीजिए 4 इंटू साइड, यही फॉर्मूला होता है। अब देखिए 4 इंटू साइड का वैल्यू कितना दी दी है आप लोगों को, 3.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग 3.8 सिंपली लिख देंगे, ठीक है, यानी 15.2 सेंटीमीटर आएगा हम लोग का आंसर। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन गया। सेकंड भी उसी तरीके से बनेगा, बस यहाँ पे 4 इंटू 4.6 कर देना है। उसके बाद यहाँ पे सेंटीमीटर की जगह पे मीटर बनाना है, बस इसी तरीके से बनेगा। रही बात ये वाला क्वेश्चन की, कि ये भी क्वेश्चन इसी तरीके से बनेगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोग इसे खुद से डील करें, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर है वो आप लोग जरूर कंसीडर करें। उसमें मैंने इन दोनों को किस तरीके से एक यूनिट में किया जाता है। सबसे पहले इन लोग को क्या कीजिएगा, आप एक यूनिट में कीजिएगा, ठीक है। कभी भी आप लोग एरिया इस तरीके से या पेरीमीटर इस तरीके से नहीं निकालिए। मीटर भी दिया हुआ है, सेंटीमीटर भी दिया, या तो मीटर मीटर या तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ठीक है। या तो आप डेसीमीटर को मीटर बदलिए या मीटर को डेसीमीटर बदलिए, द चॉइस इज योर्स, ठीक है। लेकिन होता यही है कि आप लोग को बनाना है एकदम हल्के ढंग से, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है भाई, प्रीवियस वाला वीडियो लेक्चर देख लेना, बन जाएगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो इसके आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुछ समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, अगले क्लास में मिलने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। नाउ वी आर मीटिंग इन द नेक्स्ट क्लास।